हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज डे 10 पे हम लोग बात करने वाले हैं कुबरनेटिस क्रोन जॉब की। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कुबरनेटिस जॉब्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। इस वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं क्रोन जॉब के ऊपर। तो इस अगर हम लोग आसान शब्दों में समझे तो क्रोन जॉब हमारी सिमिलर होती है, जो टास्क शेड्यूलर होता है, या क्रोन जॉब्स जो हम लोगों ने लिनक्स सिस्टम पे देखी हैं, विंडोज़ पे हमारा टास्क शेड्यूलर होता है। ये सेम काम करता है बेसिकली। ये क्रोन शॉप का जो काम है हमारे टास्क को शेड्यूल करने का होता है, तो इसको हम लोग कुबरनेटिस का शेड्यूलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली कुबरनेटिस क्रोन शॉप एक ये बिल्ट इन टास्क शेड्यूलर है। टास्क शेड्यूलर का काम क्या होता है? हमारे किसी भी टास्क को किसी भी सेट टाइम पे एग्जीक्यूट करना, वो हमारे टास्क शेड्यूलर का काम होता है। सेम काम यहाँ पे क्रोन जॉब करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बिल्ट इन टास्क शेड्यूलर है कुबरनेटिस का। ठीक है, तो हमें कोई बाहर से अगर कोई हमें सपोज हमें कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट रन करनी है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो हमें कोई बाहर का कोई मतलब थर्ड पार्टी कोई क्रोन जॉब सर्विस यूज़ नहीं करनी है। हम लोग कुबरनेटिस की बिल्ट इन सर्विस जो है क्रोन जॉब, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझते हैं, सपोज कैसे काम करता है। ठीक है, सपोज हमें कोई टास्क रन करना है 3 AM इन द मॉर्निंग में। तो कुबरनेटिस क्रोन जॉब क्या करेगा? ये क्रोन जॉब हमारा उस पर्टिकुलर टाइम पे जो कि 3 AM है, उस पर एक जॉब क्रिएट करेगा। तो ये बेसिकली खुद काम नहीं करता, इसका सिर्फ इतना सा काम है कि जो भी टाइम हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी जॉब को शेड्यूल कर दो। एक्चुअल जो काम कर रहा है वो हमारा जॉब कर रहा है, जो हमने पिछली वीडियो में जॉब समझा था, वही जॉब हमारी काम कर रही है। बस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रोन जॉब की हेल्प से उस जॉब को पर्टिकुलर टाइम पे शेड्यूल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जॉब जो थी वो वन टाइम टास्क था, हम लोगों ने एक बार रन किया, उसका काम खत्म हो गया। बट क्रोन जॉब हम लोग जनरली यूज करते हैं, जैसे हमें फॉर एग्जांपल अपने प्रोडक्शन डेटाबेस का बैकअप लेना है डेली या मे बी आवरली, तो उस केस में क्रोन जॉब हमारी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हम लोगों को कोई मैनुअली नहीं करना है काम। हम लोगों को जाके एक क्रोन जॉब सेटअप कर देनी है, तो ऑटोमेटिक वो हमारी डेटाबेस का बैकअप उस पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब जो भी फ्रिक्वेंसी हम लोगों ने सेट की हुई है डेली या आवरली, उस हिसाब से वो बेसिकली हमारा डीबी बैकअप लेता रहेगा। तो ये बेनिफिट हो जाता है क्रोन जॉब को यूज़ करने का। हमारा यहाँ पे मैनुअल एफर्ट भी बच गया, और हमें कोई मतलब एक बार जो हम लोगों ने अपनी क्रोन जॉब को टेस्ट कर लिया, तो हम लोगों को पता है कि अगर हम लोगों ने कोई मॉडिफिकेशंस नहीं किए हैं तो हमारी वो एज इट इज़ काम करेगी जैसे कि वो करती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई हम लोग क्रोन जॉब को ही यूज क्यों करें। तो पहला तो जैसा कि मैंने बताया, बिल्ट इन टास्क शेड्यूलर कुबरनेटिस का, तो हमें कोई बाहर से कोई थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ नहीं करनी है। पहला पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा हो गया बिल्ट इन रीट्राई एंड फेलियर हैंडलिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो क्रोन जॉब जो जॉब को रन कर रहा है, अगर वो जॉब फेल हो जाती है, तो इसके अंदर एक कैपेबिलिटीज़ है, या बोल सकते हैं फीचर है, कि ये ऑटोमेटिक उस जॉब को फिर से रिट्राई करेगा जब तक कि वो सक्सेसफुल नहीं हो जाती है। तो ये बेनिफिट मिल जाएगा। अगर हम लोग कोई थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें हमें बेनिफिट ना मिले ऑटोमेटिक रिस्टार्ट वाला, क्योंकि कुबरनेटिस का सेल्फ हीलिंग का बेसिकली बिल्ट इन प्रोसेस है। ठीक है, फिर तीसरा हो गया कुबरनेटिस का नेटिव है, कि भाई सब कुछ ये हमें फंक्शनैलिटी या फीचर्स हमें कुबरनेटिस के अंदर ही मिल रहा है, तो कोई एक्सटर्नल सर्विस पे हम बेसिकली क्यों ही जाएंगे। चौथा है एफिशिएंट रिसोर्स यूजेस, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे रिसोर्स हो गए, मतलब मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया या स्पेस हो गया, ये बेसिकली जिस ड्यूरेशन पे हमारी जॉब को ये रन करेगा क्रोन जॉब, सिर्फ उसी टाइम ये हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेगा। जब हमारा काम खत्म हो गया तो उसके बाद हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा। ये सेम कॉन्सेप्ट है जो हमारा जॉब पे था। ठीक है, अब ये यहाँ पे कुछ कॉमन यूज़ केसेस हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग क्रोन जॉब यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ हैं जो हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ पे करते हैं बेसिकली रियल टाइम पे। तो ऑटोमेटेड बैकअप्स पे हो गया, डेली और आवरली डीबी बैकअप। लॉक क्लीनअप पे हो गया, क्योंकि हम जो भी फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन हमारी कोई चल रही है कुबरनेटिस क्लस्टर पे, तो उसके लॉक्स भी जनरेट हो रहे होंगे। अब अगर हम लोग सारे लॉक्स रखेंगे तो हमारा जो स्पेस होगा, डिस्क स्पेस होगा, वो भी वेस्ट होगा बेसिकली।
क्योंकि लॉग्स कई बार क्या होते हैं बहुत MBs में होते हैं, GBs में होते हैं, तो हम लोग अननेसेसरी अपना डिस्क का यूटिलाइजेशन कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमें फॉर एग्जांपल हमें पिछले महीने के लॉग्स नहीं चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक जो भी हम लोग फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पुराने लॉग्स को भी डिलीट करता जाएगा ऑटोमेटिक। रिपोर्ट जनरेशन हो गया, अगर कोई बिजनेस रिपोर्ट जनरेट करनी है तो उसको भी शेड्यूल कर सकते हैं। हेल्थ चेक हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, तो बहुत सारे यूज़ केसेस हैं जिनके लिए हम लोग अपनी क्रोन जॉब को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से शब्दों में अगर मैं बताऊं तो क्रोन जॉब एक शेड्यूलर की तरह काम करता है बेसिकली, जिसका काम सिर्फ इतना सा है कि हमारी कुबरनेटिस जॉब को शेड्यूल करना उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। ये खुद कोई काम नहीं करता है, ये सिर्फ ये अपना उस पर्टिकुलर टाइम पे एक जॉब क्रिएट कर देगा, जो एक्चुअल काम होगा वो हमारी कुबरनेटिस जॉब करेगी। ठीक है, अब चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन पे। तो अपन चलते हैं अपने डे 10 फोल्डर पे। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सारे इंस्ट्रक्शंस डाल रखे हैं कि अगर इन केस आपको लोकल सिस्टम पे हैंड्स ऑन करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये है एमएल फाइल जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये बहुत सिंपल सी एमएल फाइल है। यहाँ पे हम लोग अगेन बीजी बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, लाइट वेट टॉकर की इमेज, जहाँ पे हम लोग सिर्फ मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, शेड्यूल टास्क रनिंग एट, ये डेट पे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और एक मैसेज ये कर रहे हैं टास्क कंप्लीटेड फॉर दिस मिनट। तो ये मैसेज बेसिकली हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने कंटेनर इमेज यूज़ की है बीजी बॉक्स की, और यहाँ पे API वर्जन batch/b1 जो हम लोगों ने जॉब्स में यूज़ किया था। काइंड हमारा क्रोन जॉब, वहाँ पे हम लोगों ने जॉब पे सिर्फ जॉब किया था रिसोर्स, बिकॉज यहाँ पे हमें रिसोर्स टाइप चाहिए क्रोन जॉब। अब ये मेटा डेटा, ये नाम हो गया हमारी क्रोन जॉब का। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग शेड्यूल करते हैं कि फ्रिक्वेंसी, कि हमें आवरली चाहिए, डेली चाहिए, या किस पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, तो वो हम लोग इस फॉर्मेट में यहाँ पे शेड्यूल करते हैं। तो अभी ये जैसे मैंने ये शेड्यूल की है कि एवरी मिनट हमारी ये जॉब रन होगी, बेसिकली एवरी मिनट ये जॉब रन होगी, और हमें ये मैसेज बेसिकली प्रिंट करेगा जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, फिर ये हमारा कंटेनर का पार्ट आ गया, टेम्पलेट बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, रीस्टार्ट पॉलिसी हम लोगों ने ऑन फेलियर, ये रीस्टार्ट पॉड को तब करेगा जब हमारा कंटेनर फेल होगा। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी हैं जो हम लोगों ने डिफाइन किए हुए हैं। पहला है सक्सेसफुल जॉब हिस्ट्री लिमिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे एवरी 1 मिनट लगाया हुआ है। अगर हमारी ये जॉब हर बार सक्सेसफुल होगी एवरी मिनट पे, तो बहुत लंबी हिस्ट्री हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि जो लास्ट की 2 जॉब हिस्ट्री हो सिर्फ उसको ही रखो, लास्ट की 2 सक्सेसफुल जॉब हिस्ट्री हो उसको रखो, बाकी की जो ओल्ड हिस्ट्री है उसको रिमूव कर दो। दूसरा पैरामीटर है फेल्ड जॉब हिस्ट्री लिमिट। यहाँ पे हम लोगों ने 1 रखा हुआ है। तो जो भी रिसेंट हमारी जॉब फेल हो रही है सिर्फ उसकी हिस्ट्री एक हिस्ट्री रखो उसकी। ठीक है, मल्टीपल हिस्ट्री हमको नहीं चाहिए। कॉन्करेंट पॉलिसी अलाउ, तो इसका मतलब क्या, अगर हमारा पिछला जॉब जो हमारा ट्रिगर हुआ अगर वो चल रहा है, फिर भी आप नई जॉब क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्करेंट पॉलिसी। तो मतलब अगर हमारा प्रीवियस जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है फिर भी आप नई जॉब को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हो सकता है कि आपको एक साथ 2 जॉब रनिंग दिख जाएं इस केस में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको अलाउ किया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल सी एमएल फाइल है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन पे। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। स्लाइड इसका कॉपी कर लेता हूँ नाम में। ओके, इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं और कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और फिर इसको अप्लाई कर देते हैं। kubectl अप्लाई -f एंड फाइल नेम। ठीक है, अब हम चेक करेंगे kubectl गेट जॉब्स। तो अभी हमें टाइपो इशू, kubectl गेट जॉब्स। तो अभी हमारा कोई रिसोर्सेज ने क्रिएट नहीं किया हुई, क्योंकि हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी 1 मिनट डाली हुई थी। जैसे ही कंटेनर स्टार्ट होगा तो फिर वहाँ से 1 मिनट काउंट करेंगे। तो अगर हम फिर से रन करेंगे तो हमारे पास एक जॉब आ गई जो कि रनिंग है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, स्टिल चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 0/1 आ रहा है। ठीक है, अब हम ये बेसिकली बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, पॉट्स क्रिएट कर रहा है। तो हम पॉट देखेंगे यहाँ पे।
तो बेसिकली ये पॉड है जो इसने क्रिएट किया हुआ है। अब इस पॉड का अगर हम लॉग देखेंगे, kubectl logs एंड पॉड नेम, तो यहाँ पे हमारा मैसेज आ रहा है जो हम लोगों को चाहिए था, शेड्यूल टास्क रनिंग एट दिस डेट एंड टास्क कंप्लीटेड फॉर दिस मिनट। तो ये मैसेज हम लोग प्रिंट कराना चाह रहे थे बेसिकली इस पर्टिकुलर कंटेनर के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारी मतलब काम कर रही है। अब हमें इसकी जॉब हिस्ट्री देखेंगे। हम फिर से करते हैं kubectl get jobs। ओके, तो अब स्टिल अभी हमारी 555 यहाँ पे था, रनिंग था, यहाँ पे 555 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये अभी एक ही जॉब इसने क्रिएट की है। तो आप देख सकते हो 555 हमारी कंप्लीट हो गई है एंड 556 हमारी अभी चल रही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर एक नई जॉब क्रिएट कर देगा ये। तो ऐसे हमारी मल्टीपल जॉब्स क्रिएट करता जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको शेड्यूल किया है एवरी मिनट। तो एवरी मिनट एक नया जॉब क्रिएट होगा जो कि हमारा ये मैसेज प्रिंट करेगा। बेसिकली ये टास्क है सिंपल, मतलब हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करने का टास्क लिया है। अदरवाइज रियल टाइम पे हम लोग DB बैकअप, लॉग क्लीनअप उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, kubectl get jobs। तो अब देख सकते हो 555 एंड 55 ये दो जॉब है जो हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई हैं। अब जब ये तीसरी जॉब क्रिएट करेगा और वो कंप्लीटेड हो जाएगी सक्सेसफुली, तो जो ये 55 वाली जॉब जो हमारी हिस्ट्री पे आ रही है उसको रिमूव कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमें सिर्फ लास्ट 2 सक्सेसफुल जॉब हिस्ट्री ही रखनी है। ठीक है, तो हम इसको फिर से देखते हैं। तो देख सकते हो 557 वाली हमारी अभी जॉब चल रही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये 55 जो लास्ट में है ये वाली जॉब डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑटोमेटिक क्लीनअप भी हो रहा है। फिर से रन करते हैं तो देखो अब इसने अब आउटपुट क्या है हमारे पास 56 एंड 57, बिकॉज अब इसके लिए लास्ट 2 सक्सेसफुल ये हो गई, पहले लास्ट सक्सेसफुल 2 ये हो रही थी क्योंकि ये स्टिल रनिंग फेज में थी। ये कंप्लीट हो गई तो इसने इसको ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया। तो ये बेनिफिट मिल जाता है हमें पैरामीटर्स यूज़ करने के लिए। इनकेस अगर हमारी जॉब फेल हो रही होती तो यहाँ पे सिर्फ एक हिस्ट्री रखता हमारी जॉब की, जैसे हम लोग यहाँ पे भी 2 हिस्ट्री देख रहे हैं सक्सेसफुल की, तो यहाँ पे 1 हिस्ट्री रखता। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली हम लोग क्रोन जॉब का यूज़ अपने रियल टाइम सिनेरियो में या प्रोडक्शन पे या किसी भी इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कैसे कुबरनेटिस क्रोन जॉब काम करता है। तो आज की वीडियो में इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।